नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के हमारे इस वीडियो में हम ट्यूबल ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। ट्यूबल ब्लॉक्स यानी कि ट्यूब्स जिनका काम होता है फर्टिलाइजेशन को करना, उनमें अगर ब्लॉक हो जाए अंदर की तरफ यानी कि यूट्राइन एंड पे या बाहर की तरफ जिसे हम फिम्ब्रियल एंड कहते हैं, तो उसे ट्यूबल ब्लॉक कहते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब ट्राई करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम या जो एक्सरे होता है ट्यूब्स का, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि क्या ट्यूब्स खुली हुई हैं। हमारे पास कई तरह के HSG का रिपोर्ट लेके पेशेंट्स आते हैं और उनका डाउट होता है कि अगर दोनों ट्यूब बंद है तो क्या करें, एक ट्यूब बंद है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है और क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या रीजंस हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्यूब्स बंद क्यों हो जाती हैं। इसी सीरीज़ में जो अगला वीडियो है हम उसमें बात करेंगे कि ट्यूब्स अगर बंद हैं तो क्या किया जाएगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट कॉमन जो रीज़न रहता है ट्यूब्स के बंद होने का, वो इन्फेक्शन है। इसमें ये सोचने में आता है कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि HSG करने पर उनकी ट्यूब्स बंद आई हैं, लेकिन उन्हें तो कभी कोई इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। कई बार पेशेंट यहाँ तक कहते हैं कि हाँ, बचपन में उन्हें चेस्ट का TB हुआ था या लंबी खांसी हुई थी, लेकिन इसका ट्यूब से क्या संबंध। तो इसमें ये बात आती है कि अगर कभी लंबी खांसी हुई है या आपकी जानकारी में TB का ट्रीटमेंट चला है, तो ये जो TB का बैक्टीरिया होता है, ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में घूमता हुआ यूट्रस तक जाता है। यूट्रस और ट्यूब्स को, ओवरीज को भी अफेक्ट करता है और इसी कारण जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमें कोई खांसी या कोई इन्फेक्शन या कोई बुखार हमारी जानकारी में याद नहीं है। तो उस केस में बता दूं कि छोटा कोई फीवर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स का इन्फेक्शन भी ऐसा हो सकता है जो अननोटिस्ड रह जाए, आपको पता नहीं चले और फिर भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ट्यूब्स के ब्लॉक होने का कोई सिम्टम नहीं होता, इसकी कोई सच कोई क्लिनिकल साइन, कोई पेन, कोई फीवर, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन के अलावा ट्यूब्स के ब्लॉक होने के जो कारण हैं उसमें आते हैं फाइब्रॉइड्स। कोई ऐसा फाइब्रॉइड जो आपके ट्यूब्स के कॉर्नल यानी वो हिस्सा जो यूट्रस से जुड़ा हुआ है उसके पास है, तो वो ट्यूब्स की फंक्शनिंग में ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस में, ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, ट्यूब्स की शेप बिगड़ जाती है और ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप यानी कि ट्यूब्स का मुड़ा तुड़ा होना, उनकी डायरेक्शन बदलना और एडिशन यानी कि अंदर की जो सतह होती है हमारे पेल्विस में, ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस, वो सब आपस में चिपक जाते हैं, एडरेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन में ट्यूब्स एंगुलेटेड हो जाती हैं और उनकी फंक्शन काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्यूब्स ओपन रहती हैं, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम में दिखता है कि ट्यूब्स ओपन है, लेकिन फिर भी वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। नॉन फंक्शनल होने का मतलब ये है कि ट्यूब्स एक हॉलो पाइप की तरह खुली हुई तो हैं, लेकिन अंदर से काम नहीं कर रही हैं। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ट्यूबल फंक्शन क्या होता है। ट्यूब के अंदर छोटे छोटे रोएं या बाल होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल ट्यूब स्पर्म को एग की तरफ और एग और स्पर्म को एक दूसरे की तरफ पुश करती है, और जब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन जो कि ट्यूब में होता है हो जाता है, इसके बाद जो बेबी यानी कि एम्ब्रियो बनता है उसे यूट्रस की तरफ ये सीलिया पुश करते हैं ताकि यूट्रस में जाकर करेक्ट जगह पर इम्प्लांटेशन हो सके, प्रेगनेंसी हो सके। इसीलिए कई बार देखा गया है कि सभी फैक्टर्स नॉर्मल हैं, ट्यूब्स ओपन हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ट्यूब्स डैमेज हो गई, उसके अंदर के सीलिया डैमेज हो गए जो अब काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ट्यूब्स ओपन तो हैं लेकिन फंक्शन नहीं कर रही हैं। आइए अब ये जानते हैं कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक आई हैं तो आप क्या करेंगे। कई बार पेशेंट्स हमारे पास ये सवाल लेके आते हैं, क्या एक ही ट्यूब से हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ट्यूब ब्लॉक्ड है और एक काम कर रही है। अगर ऐसा है तो जो इस साइड की ट्यूब अगर काम कर रही है, अगर उस तरफ एग बनता है सुपर ओवुलेशन से या ओवुलेशन इंडक्शन से या IUI की मदद से, आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आप इसके लिए ज़रूर ट्राई करें। लेकिन सवाल ये आता है कि हम कब तक ट्राई करें। तो इसमें देखा गया है कि अगर किसी का HSG टेस्ट हुआ है और उसमें एक ट्यूब ब्लॉक आई है तो दूसरी ट्यूब के साथ आप मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ट्राई करें, क्योंकि अगर 6 मंथ्स तक भी एक ट्यूब ओपन होने से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्यूब ओपन तो है लेकिन नॉन फंक्शनल है, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया।
अब बात आती है कि अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम बता दें कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे कि आप ट्यूब्स को ओपन कर सकें, लेकिन अगर हमें पता चला है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, तो हमें उसका ट्रीटमेंट जो कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी होती है, ATT जिसे कहते हैं, वो देकर ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होगा कि अंदर की जो सूजन है वो कम हो जाएगी, यूट्रस में अगर इन्फेक्शन पहुंचा है तो कम हो जाएगा और आगे बढ़ने वाले ट्रीटमेंट्स में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट, कई लोग बोलते हैं कि हमारी ट्यूब्स को ओपन किया जाए। इसे हम लैप्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। अगर ट्यूब्स कहीं एडहेरेंट है तो उनका डिस्प्लाइसिस यानी कि उन्हें सेपरेट किया जाता है। ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप को रेस्टोर किया जाता है, यानी कि ट्यूब्स और ओवरी का आपस में डायरेक्शन ठीक किया जाता है ताकि ट्यूब्स एग को पिक कर सके। और इसके साथ ही कॉर्नुअल एंड से यानी यूट्रस के अंदर के एंड से ट्यूबल कैनुलेशन किया जा सकता है, जिसमें ट्यूब्स को खोलने का ऑपरेशन किया जाता है। अब फिर से बात आती है कि अगर ट्यूब्स को खोला जा चुका है तो फिर हम कब तक ट्राई करें। वही बात आती है कि ट्यूब्स के खोलने के बाद 6 से 9 महीने मैक्सिमम आप लोग नेचुरल ट्राई करें या IUI करें। फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो ट्यूबल डिजीज़ होने की सूरत में बेस्ट ट्रीटमेंट आपका IVF रहता है। इस वीडियो में हमने जाना कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, पार्शली ब्लॉक्ड हैं या ब्लॉक नहीं भी हैं तो भी काम नहीं कर रही हैं, तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट लेकर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उन्हें आंसर करेंगे। अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे बीटा 1 स्थित ग्रेटर नोएडा में कृष्णा क्लिनिक पर आएँ। नमस्कार।